यस, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 7 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और आज दूसरा दिन है। और हम लोग जो चैप्टर है उसमें हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लागत के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे कुल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, और इसके अलावा भी बहुत सारी टॉपिक है इसके अंदर, है ना। औसत लागत, सारी चीज़ें हम आज लागतों को कंप्लीट कर लेंगे और इनमें संबंध, ठीक है ना। आज का काफ़ी बड़ा वीडियो रहेगा। आज लगभग कॉस्ट वाली सारी चीज़ें, लागत की सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं अल्पकाल में लागतों का विश्लेषण। तो सीधी सी बात है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब तक हम कुछ ना बोले हम कहाँ हैं, अल्पकाल में, है ना। शॉर्ट रन में है, शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अल्पकाल में लागतों का विश्लेषण। अच्छा, इसके पहले हम क्या देख चुके हैं, लागत का मतलब समझ चुके हैं, राइट। तो हम यहाँ सीधे आ जाते हैं। अब सबसे पहला बनता है, आईएमपी क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है, जितने भी हम आगे लागत देखने जा रहे हैं उसमें से नंबर के हिसाब से होता है कि 5 नंबर में 2 पूछा, वो पूछ सकते हैं कि कुल लागत और स्थिर लागत समझा दिए, या फिर वो पूछ सकते हैं कुल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझना पड़ेगा कि इसमें कितना लिखना है और कितने पॉइंट उसने दिए हैं। मतलब वो खुद आगे होके भी बोलते हैं कि भैया आप कुल लागत को समझा दीजिए, परिवर्तनशील लागत को समझा दीजिए। अब 5 नंबर में 2 पूछे तो अपने वो 2.5 नंबर के हिसाब से लिखना होगा, राइट। तो अभी हम जितना भी आगे पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें अलग से टिक नहीं लगाएंगे कि ये आईएमपी है। जो कम है उसको मैं बोल दूंगा कि ठीक है, इसको रीड करके देख लेना, बाकी सभी हमारे लिए आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल लागत, भाई कुल लागत का सिंपल सा मतलब है कि आपने सबसे पहले तो देखो इसमें है ना, उत्पादन फलन को हमको समझना होगा। उत्पादन फलन अभी फिलहाल मेरे को इस नोट्स में नहीं दिख रहे हैं, इस बुक में, है ना, बट हमारे इंग्लिश मीडियम के हमारे उसमें हमने दिए भी हैं और समझाते भी हैं। जैसे आपने उत्पादन फलन कल पिछले वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में देखा था उत्पादन फलन, राइट। उत्पादन फलन क्या था कि कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, ये किस बात पे निर्भर होता था, इनपुट फैक्टर, मतलब कि हिंदी में कहेंगे, इनपुट फैक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे यार, फिर हो गया, आधा 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 प्रदा ऐसा कुछ था ना, है ना। मतलब फैक्टर जो कि इनपुट लगाए, मतलब कि लेबर और मशीन, सीधी सी बात है ना। लेबर और मशीन कितने हैं उस पर निर्भर करेगा कि क्वांटिटी कितनी होगी, राइट। वैसे ही लागत कितनी होगी इसका भी फलन है, लागत का फलन, राइट। तो लागत का फलन ये है कि जितना आप उत्पादन करोगे, जितनी मात्रा में आप उत्पादन करोगे उतना आपकी लागत होगी। देखो मैं इसको बोर्ड पे लिख के आपको बता रहा हूं। देखिए, तो यहां पर कॉस्ट मतलब सी, राइट। सी डिपेंड करेगी, फलन है इसका क्वांटिटी पर। क्वांटिटी का मतलब कितना उत्पादन कर रहे हैं हम, राइट। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था हमारे अगरबत्ती का, पिछले चैप्टर में, छठे चैप्टर में हमने उदाहरण लिया था कि हम 3000 अगरबत्ती बनाएंगे तो उसकी लागत कितनी होगी, 4000 बनाएंगे तो उसकी लागत कितनी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, लागत फलन, राइट। तो लागत किस पर निर्भर करेगी कि कितनी मात्रा में हम उत्पादन करते हैं, राइट। और मात्रा किस पर निर्भर करती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ एक्स किस पर डिपेंड करेगी कि हमने कितना लेबर और कितना मशीन को जगह यहां पर आप क्या कर लो, के, राइट। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इन दो पर जुड़ा हुआ है और ये इस पर निर्भर करता है, राइट, कि ये कितना होगा उस पर लागत, ठीक है। और वो भी इस वजह से कि लागत मतलब लेबर, है ना, लेबर कितनी पेमेंट लेगा, है ना, वेजेस लेगा, और मशीन का कितना खर्चा आएगा, ये सब मिलकर क्या बनेगी, लागत बनेगी, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर आगे देखते हैं।
कुल लागत, है ना। तो भैया कुल लागत किस बात पर निर्भर करेगा कि पहले तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, एक निश्चित मात्रा करनी है, मतलब हमें तय कर लेना है कि हम कितने किसकी बात कर रहे हैं, 4000 अगरबत्तियों की बात कर रहे हैं। तो 4000 अगरबत्तियों की कुल लागत क्या होगी, ये बात कही जाएगी। ठीक है, चलिए रीड करके देखते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन और करूंगा। किसी फर्म को, कुल लागत में पढ़ रहे हैं ना, किसी फर्म को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा, जैसे कि हमारे इसमें 4000 अगरबत्ती, राइट, एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करना पड़ा है उसे फर्म की कुल लागत कहा जाता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागतों में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन में वृद्धि मतलब क्वांटिटी। 5000 बनाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी, 6000 बनाएंगे तो लागत और बढ़ जाएगी, हाँ या ना। कुल लागतों में सामान्यतः दो प्रकार की लागतें सम्मिलित की जाती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो कुल लागत कब समझ में आएगी, जब हमको स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, दो लागतें समझ में आए, राइट। देखो, परिवर्तनशील कारकों पर किया गया खर्चा परिवर्तनशील लागत है। जैसे कि हमने ये पुराना एग्जांपल देखा था क्वांटिटी वाला, ये वाला, इधर से देखना पड़ेगा, हाँ ये। तो ये जो लेबर क्या है, परिवर्तनशील थी, इसको बदल सकते थे, तो इस पर किया गया खर्चा क्या होगा, परिवर्तन। ठीक, मशीन के स्थिर लागत, समझ में आ रही है, इसको और अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम परिवर्तनशील लागत को समझेंगे, जो दूसरी जगह है, दूसरे पेज पर है ना। परिवर्तनशील लागत, जिसको हम प्रमुख लागत भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, प्रमुख, मुख्य लागत, प्राइम कॉस्ट। क्या होता है साहब, मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हम टी शर्ट बना रहे हैं, तो टी शर्ट किसके बिना नहीं बनेगा, कपड़े के बिना। कपड़े के बिना बन सकता है टी शर्ट, नहीं। दूसरा, उसको सिलने के बिना, वो कपड़ा सिले बिना वो टी शर्ट कहलाएगा क्या, नहीं, है ना। और वो धागे के बिना जिससे वो सिलाएगा, नहीं। तो भैया वो टी शर्ट बनने के लिए जरूरी क्या है, उसका कपड़े का होना, और फिर उसकी कटिंग होना, फिर उसको सिलना, और जो ये सब काम करेगा वो लेबर का पेमेंट, राइट, वेजेस। तो ये लागत जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि मतलब उत्पादन निर्भर करता है कि वो हुआ है तो ही खर्च, मतलब उत्पादन होगा। जैसे कि कपड़ा खरीदा तो ही उत्पादन होगा, है ना। सपोज करो हमारी ये फैक्ट्री है कपड़े की, ठीक है, आज के दिन हम कोई भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो कपड़ा का खर्चा हुआ क्या, नहीं हुआ। लेबर को हम बुलाएंगे क्या, नहीं बुलाएंगे, है ना। तो कोई खर्चा हुआ क्या, ये नहीं हुआ ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील लागत, ऐसी लागत जो कि उत्पादन के साथ साथ चलती है। यदि उत्पादन होगा तो वो होगी, यदि उत्पादन नहीं होगा तो वो नहीं होगी। और देखो, जितनी टी शर्ट बनाएंगे उतना कपड़ा खरीदना पड़ेगा, जितने ज्यादा हम क्वांटिटी में टी शर्ट बनाएंगे उतने ज्यादा लेबर भी लगेंगे हमें, हाँ या ना। तो परिवर्तनशील लागत ऐसी लागत है जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखते हैं, जितना उत्पादन उतनी लागत, कोई उत्पादन नहीं कोई लागत, ठीक है ना। जैसे अगरबत्ती का हम बनाने का बात कर रहे थे, तो भाई अगरबत्ती का जो लेबर है, मान लो मशीन पे जो बैठा हुआ है, यदि आज हम अगरबत्ती का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लेबर को बुलाएंगे क्या, नहीं। उसको सैलरी देने की जरूरत है क्या, नहीं। चलिए परिवर्तनशील लागत में देखते हैं। परिवर्तनशील लागत से अभिप्राय ऐसे व्ययों से है जो उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों पर किए जाते हैं। जैसे कि लेबर को जो पैसा दिया गया है वो क्या होगा, परिवर्तनशील, है ना। हमने देखा ही ना पुराने चैप्टर में। उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधन ऐसे साधनों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित करना पड़ता है। 3000 अगरबत्ती बना रहे हैं तो 3 लेबर, मशीन है ना। तो मशीन स्थिर हो गई, स्थिर साधन, और लेबर क्या हो गया, परिवर्तन। 4000 का उत्पादन करना है तो 4 लेबर,
तो क्या बदल रहा है? लेबर। तो लेबर क्या हुआ? परिवर्तनशील साधन। और उस पर जो खर्च किया गया है, कपड़ा या अगरबत्ती का मसाला, राइट? तो 3000 अगरबत्ती बना रहे तो 3000 के हिसाब से मसाला लगेगा, 4000 बना रहे तो 4000 के हिसाब से मसाला लगेगा। तो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामग्री, वो भी क्या है? परिवर्तनशील साधन है। ठीक है। इस प्रकार परिवर्तनशील लागतों से तात्पर्य ऐसी लागत से है जिनमें उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तन होता है। मतलब हम उत्पादन संख्या बदल देंगे तो वो भी बदल जाएगी। परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत या प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लागत क्यों? अभी बताया था, इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? क्वांटिटी से। जितना उत्पादन करेंगे उतनी लागत। ठीक है। प्रमुख क्यों? क्योंकि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? अब इसके लिए हम नीचे देखेंगे, परिभाषाएं भी दी हुई है। एक फर्म की परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। जितना उत्पादन करेंगे उतनी क्या होगी? लागत होगी। यदि उत्पादन नहीं करेंगे तो कोई लागत भी नहीं होगी परिवर्तनशील। ठीक। अल्पकालीन परिवर्तनशील लागतों में निम्नलिखित शामिल है। कच्चे माल का मूल्य, है ना, श्रमिक की मजदूरी, ईंधन या विद्युत शक्ति। ईंधन या विद्युत शक्ति का मतलब है, देखो मशीनों को चलाने के लिए क्या लगता है? पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति। और जो हमारे घरों में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और पावर में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी 2 फेज की आती है, पावर 3 फेज का आता है, जबरदस्त पावर, है ना। तो मशीनों को क्या लगता है? पावर। ठीक। परिवहन लागत, मतलब भाई उत्पादन करोगे तो कच्चा माल भी मंगवाना पड़ेगा, तो उसकी लागत। उत्पादन नहीं करोगे तो कच्चा माल मंगवाओगे क्या? नहीं मंगवाओगे, तो परिवहन लागत लगेगी क्या? नहीं लगेगी। क्लियर है? उत्पादन कर एवं बिक्री कर इत्यादि, ये क्या है? टैक्स। उत्पादन करने पर गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। कितना लेती है? जितना हम उत्पादन करेंगे। हमने 10 टी शर्ट बनाई तो 10 टी शर्ट के हिसाब से हम पर लगेगा टैक्स। अब यदि हमने उत्पादन नहीं करा तो टैक्स लगेगा क्या? क्लियर? तो ये सब क्या हो गए? परिवर्तनशील लागत हो गई। ठीक है। अब हम आते हैं स्थिर लागत पर। स्थिर लागतें, देखो फैक्ट्री है हमारी, राइट? फैक्ट्री हमने किराए से ली है, जगह, बिल्डिंग हमने किराए से ली है। अब आप उत्पादन करो या ना करो, किराया देना पड़ेगा, तो लागत है ना। तो किराया ऐसी चीज हो गई जो कि क्या हो गई? फिक्स हो गई। भाई आपने किराए से लिए, आपका किराया चालू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसमें उत्पादन करा है या नहीं करा है। जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं, ऐसी लागत स्थिर लागत है। फैक्ट्री के मैनेजर, आपने उसको नौकरी पर रखा, महीने के हिसाब से बात करी कि काम के हिसाब से बात करी? भाई लेबर को अपन काम के हिसाब से बात करते हैं कि आज दिन भर में इतना काम करोगे तो इतना मैं मजदूरी दूंगा। तो लेबर की मजदूरी क्या हो गई? परिवर्तनशील। काम करेगा तो ही उसको पेमेंट मिलेगा। पर मैनेजर के क्या काम करने पर होता है? नहीं, उसको तो भैया हम महीने के हिसाब से सैलरी देंगे। तो उत्पादन हो या ना हो, मैनेजर को सैलरी देना पड़ेगी, हाँ या ना? तो ऐसी लागतें जिसका उत्पादन की मात्रा पर या उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, जो स्थिर रहती है, जिनका होना तय है, यदि आपने उसको किया है तो, जैसे बिल्डिंग किराए पे लिए तो भैया होना तय है, ठीक, वो बदलेगी नहीं। इन लागतों को पूरक लागत या पूरक, देखो परिवर्तनशील को क्या बोला? मुख्य बोला है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? पूरक, मतलब सहायक। क्यों सहायक? क्योंकि देखो आप हर जिले में एक देखते हो, एक मार्केट लगता है ना, बाजार, मार्केट डे बोलते हैं। उसमें आप देखोगे कई लोग बाहर से बेचने आते हैं, ठेले पर बेचते हैं, राइट? देखा जाए तो उनकी सिर्फ परिवर्तनशील लागत है, उनकी स्थिर लागत है ही नहीं। भाई मान लो वो टी शर्ट बेच रहा है ठेले पे, राइट, हाथ गाड़ी पर, तो उसके पास में सिर्फ टी शर्ट को खरीदना है और उसको बेचना है, उसके पास में स्थिर लागत नहीं है। तो बिना स्थिर लागत के भी बिजनेस हो सकता है, छोटा मोटा, है ना, बड़े स्तर पे नहीं, छोटा मोटा। परंतु बिना परिवर्तन लागत के
कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको क्या बोला, मुख्य, और इसको क्या बोला, सहायक। ठीक, इसको ओवरहेड भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब माथे पे वजन, एक तरह से। भाई फैक्ट्री है, किराया चालू हो गया है, करो या मत करो उत्पादन, भैया वजन है, 10,000 रुपए किराया है, देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो स्थिर लागत से तात्पर्य, चलिए देखते हैं, उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर। कौन से साधनों पर? स्थिर, जैसे कि मशीन। अब मशीन खरीद लिया आपने, लग गई लागत भैया, अब उत्पादन करो या मत करो। अच्छा सर, मशीन को हमने किराए पे लिया तो? बिल्कुल, मान लो आपने मशीन को किराए पे लिया, अब उत्पादन करो या मत करो, किराया तो देना पड़ेगा आपको, हाँ या ना? तो ये कौन सी हो गई लागत? स्थिर लागत। ठीक है, चलिए, तो उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर किए गए व्ययों से होता है। उत्पत्ति के स्थिर साधन ऐसे साधनों को कहा जाता है जिन्हें अल्पकाल में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। हमने देखा था ना पिछले चैप्टर में, क्या मशीन को हम अल्पकाल में बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, इसलिए उसको हमने क्या माना था, स्थिर, और उस पर जो भी खर्च का होगा वो हमारा स्थिर लागत होगा। मान लो मशीन हम किराए से लाए थे तो स्थिर लागत है। या डेप्रिसिएशन, अकाउंट अच्छे से पढ़ा हो 11th का तो मालूम होगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा ना, हाश, राइट? चाहे आप उसको यूज करो या मत करो, हाश लगना है, तय है, राइट? उत्पत्ति के स्थिर साधन ऐसे साधन को कहा जाता है जिन्हें अल्पकाल में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वे उत्पत्ति के स्थिर साधन कहलाते हैं। ऐसे साधनों पर किया जाने वाला व्यय उत्पादन के सभी स्तर, उत्पादन के सभी स्तर मतलब सर, ये उत्पादन के सभी स्तर का मतलब क्या हुआ सर? बेटा 1,000 बना, 2,000 बना, 3,000 बना, 4,000 बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेगी, आपकी फैक्ट्री का किराया कोई बढ़ नहीं जाने वाला या कम नहीं होने वाला। आप कितना भी उत्पादन करो, आपकी फैक्ट्री का किराया, आपकी मशीन यदि किराए से लाए हो तो उतनी ही लगनी है। तो उत्पादन के सभी स्तर का मतलब समझ में आया? कुछ कितना भी उत्पादन करो, सभी स्तरों पर समान रहता है। परिवर्तनशील क्या था? उत्पादन के साथ साथ बढ़ता है। स्थिर वैसा का वैसा रहेगा, समान रहेगा, ये बदलेगा नहीं। यदि किसी समय पर उत्पादन शून्य हो जाए, उत्पादन क्या हो जाए? शून्य, तब भी स्थिर लागत बनी रहेगी। 10,000 रुपए आपकी फैक्ट्री का किराया है, देना ही पड़ेगा। मैनेजर की सैलरी 10,000 रुपए है, देना ही पड़ेगा। उत्पादन आपने नहीं करा, आपकी गलती। सही कारण, यही कारण है कि स्थिर लागतों को पूरक लागत या ऊपरी लागत, ओवरहेड बोला था ना मैंने, ओवरहेड को हिंदी में ऊपरी लागत बोलते हैं। ठीक, सामान्य लागतें एवं अप्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, इसके सारे ये है ना, कुछ भी बोल के वो क्वेश्चन बना सकता है। सामान्य लागतें क्या होती है, अप्रत्यक्ष लागतें क्या होती है ना? पहली परिभाषा, एक फर्म की स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित नहीं होती। परिवर्तित नहीं होती स्थिर, परिवर्तित होती है परिवर्तनशील। क्लियर? वेरी गुड। ठीक, इसमें ये एक दो एग्जांपल देख लेना। ठीक है, तो दो चीजें हो गई है ना। अब इन दोनों चीजों का हम यहां पर एक तालिका में देखते हैं, तालिका नंबर 7.1 मिली बेटा। अब आप इसमें देखो, उत्पादन की इकाई क्यू है ना, स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट, वीसी। ठीक, और कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट, टीसी। अभी टीसी वो ट्रेन में टिकट चेकर नहीं है ये, है ना, ये टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको, जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि करते जाएंगे, चलो पहले तो देखो, उत्पादन कितना? 0, स्थिर लागत कितनी? 500। मान लो मशीन का किराया, आज ले आए मशीन, आज उत्पादन आपने नहीं करा,
आपको किराया तो देना पड़ेगा 500 रुपए का। क्या कोई लेबर लगा, क्या कोई मटेरियल यूज हुआ, नहीं हुआ। टोटल कॉस्ट कितनी, 500, 500। चलिए दूसरा दिन हुआ, हमने उत्पादन 1 इकाई का करा, है ना, तो लागत मशीन का किराया तो 500 फिक्स है, देना पड़ेगा, और 300 रुपए का इसमें लेबर के 200 रुपए भी आ गए और टी शर्ट का कपड़ा भी 100 रुपए का आ गया। टोटल लागत कितनी हुई, 800 रुपए। एक टी शर्ट कितने की बनी बेटा, 800 रुपए की बनी, है ना। अब इसका यदि एवरेज निकाल लें, एवरेज समझते हो, एक की कीमत निकालना एवरेज होता है। तो एक ही टी शर्ट बनाई, तो एक ही टी शर्ट कितने की बनी, 800 की। 800 को भाग देंगे 1 से तो आएगा 800 ही, है ना। अब देखते जाना कैसे लागत, एवरेज लागत कैसी कम होते जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाएंगे एवरेज लागत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाएगी। ठीक है, 2 इकाई बनाई, 500 रुपए किराया देना पड़ेगा, हाँ या ना, और परिवर्तनशील लागत कितनी हुई, 400। सर पहले 300 थी एक बनाने की और 2 बनाने की 400। हाँ भाई, लेबर आपने पूरे दिन 200 रुपए दे के उसको क्या करा, एक टी शर्ट बनाई। आज पूरे दिन दे के उससे 2 टी शर्ट बनाई, तो 200 रुपए लेबर की कीमत, और 2 टी शर्ट के लिए 100 रुपए का क्या लगा, कपड़ा लगा, हाँ या ना, तो 400 रुपए। ठीक, टोटल कितने, 900। अब 900 को भाग दोगे 2 से तो 450 आएगा। देखो पहले एक ही टी शर्ट बनाने पर लागत कितनी आ रही थी, 800, जैसे ही 2 बने तो कितनी हो गई, आधी हो गई, 450, राइट। तीसरे लेबर पर 500 फिक्स, 450, 950। आप देखोगे परिवर्तनशील बदलती जा रही है और कुल लागत भी बढ़ती जा रही है। कुल लागत भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कुल लागत नहीं बढ़ रही है। पर एक बात बताओ मेरे को, कुल लागत जो बढ़ रही है वो किसके कारण बढ़ रही है, स्थिर लागत के या परिवर्तनशील लागत के, किसके कारण बढ़ रही है, बताओ। कितने लोग मानते हैं सर दोनों के कारण, कितने लोग मानते हैं सर किसी एक के कारण, एक के कारण, कौन सा एक, परिवर्तन, वेरी गुड। सिर्फ परिवर्तन के कारण ही कुल लागत में वृद्धि हो रही है। 500 तो फिक्स बैठा हुआ है, 500 तो तुमको देना ही है, उत्पादन करो या मत करो। एक का उत्पादन करते हो तो 500 में 300 जुड़ते हैं, फिर 2 का उत्पादन करते हो तो 500 में 400 जुड़ते हैं, फिर 3 का उत्पादन करते हो तो 500 में 450 जुड़ते हैं। 500 फिक्स, उसके कारण नहीं बढ़ रही आपकी लागत, किसके कारण बढ़ रही है, परिवर्तनशील लागत के। और स्थिर लागत का मतलब ही तो ये था, उसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। तो कुल लागत में भाई, कुल लागत किससे बन के बना है, फिक्स्ड और परिवर्तनशील के जोड़ से कुल लागत बनता है। पर फिक्स्ड फिक्स है, परिवर्तन बदल रहा है, तो कुल में जो परिवर्तन हो रहा है परिवर्तनशील के कारण हो रहा है। क्लियर, एमसीक्यूज बनता है इसलिए मैंने पूछा। क्या बनता है, कुल लागत में परिवर्तन इनमें से किसके कारण होता है, स्थिर लागत के कारण, परिवर्तनशील लागत के कारण, इनमें दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं, तो हम बोलेंगे परिवर्तनशील लागत के कारण। क्लियर। चलिए, तो अब यहां पर हम समझेंगे कुल स्थिर लागत, है ना। उससे पहले मैं आपको ये ग्राफ पे ले जाना चाहूंगा। पेज नंबर 91 पर आपको ये ग्राफ दिख रहा है क्या, इस ग्राफ को देखो बेटा। नीचे दिया हुआ है उत्पादन की मात्रा कि जितनी इकाई उत्पादन करी, ठीक, और लागत इधर क्या दे रखी है, रुपए में लागत दे रखी है ना वाई पर। मैं आपसे सिर्फ ये बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ स्थिर लागत का ग्राफ बना के बताओ, तो आपको मालूम क्या बनाना चाहिए, y x बना दिया, और ये जो दिख रहा है ना सीधी लाइन, कुल स्थिर लागत वाली सीधी लाइन जो x के समानांतर है, ये बना के छोड़ दो। ये किसका बन गया,
स्थिर का। एक्चुअल में इस नोट्स में मेरे ख्याल से हाँ अलग अलग ग्राफ नहीं बताए, बाकी हमारे इंग्लिश मीडियम वाली उसमें हमने अलग अलग ग्राफ बनाए हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो आपको दिखाने की। देखिए तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं जिसमें हमने क्लियर कर रखा है। आपको ये फिक्स्ड वाला दिख रहा होगा, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट का, कि जैसे जैसे यूनिट मतलब कि मात्रा बढ़ती जा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि स्थिर लागत क्या हो रही है, स्थिर है, राइट। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल जो कि हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, जो कि नहीं बदलेगा। मान लो 10,000 रुपए आपके फैक्ट्री का किराया है तो वो बिल्कुल चलेगा एक जैसा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे, 1 करो, 2 उत्पादन करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, कोई मतलब नहीं है, लागत 10 है, इसलिए ये कहां से चालू हो रहा है, 10 से चालू हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा ग्राफ आपके राइट हैंड पर दिख रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट वीसी दिख रहा है बेटा। अब वीसी को देखो तो ये चालू कहां से हो रहा है, जीरो से। क्यों जीरो से क्यों चालू हो रहा है बेटा, क्योंकि यदि उत्पादन जीरो तो लागत भी जीरो। जैसे ही 1 इकाई का उत्पादन करा 10, जैसे ही 2 का करा 20, है ना, लागत बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाएंगे। तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और कुल लागत वाला आपको नीचे दिख रहा होगा, जो तीनों एक साथ ग्राफ में समझाए गए। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन सीधी, ठीक। वीसी कहां से चालू हो रहा है, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील कहां से चालू हो रहा है, 0 से। और कुल कहां से चालू होगा, साहब कुल चालू होगा 10 से। क्यों, क्योंकि उत्पादन करो या ना करो, स्थिर लागत 10 है तो कुल भी कितनी है, 10 है, हाँ है ना। तो चालू कहां से हो रहा है, 10 से। अब कुल में जो परिवर्तन होगा वो किसके कारण होगा, परिवर्तनशील के कारण। इसलिए आप देखोगे कि जैसा वीसी घूम रहा है परिवर्तन, वैसे ही टीसी मतलब कि कुल लागत भी वैसे ही घूम रही है, उसके जैसे ही, उसकी ही नकल करेगी। क्यों, क्योंकि वो बना किससे, परिवर्तनशील लागत से ही बना है। दूसरी चीज, हमेशा ये समानांतर चलेगा, ये दोनों कुल लागत और परिवर्तनशील लागत हमेशा जो ट्रेन की पटरी होती है उसके जैसे चलेगी, समानांतर। क्यों, इन दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है ना, ये फिक्स है, और वो फिक्स है किसका, स्थिर लागत का। अरे भाई, एक ये 2 यूनिट पर मान लो 20 रुपए की लागत है तो इसकी 30 रुपए आ जाएगी, 20 रुपए वेरिएबल और 10 रुपए फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड की जो लागत है जुड़ी हुई रहेगी हमेशा एक जैसी, इसलिए ये कैसा चलेगा, पटरी जैसा चलेगा, ठीक है। अब हमारे नोट्स पर आ जाते हैं हिंदी वाले पर। हिंदी में भी यही समझाया गया है, ठीक है। ये कैसे चलेगा, एक पटरी जैसा चलेगा, समानांतर चलेगा, ठीक है। ये यहां पर देखो थोड़ा सा एम के पास में ये पटरी बदल गई है ना, ये क्यों बदली पटरी, इसका रीजन आपको नहीं समझाना चाहिए क्योंकि आपके इसमें नहीं है। अल्पकाल में ये ऐसे ही चलता है, ये दीर्घ काल में बदल जाता है। कैसे सर, दीर्घ काल में, अगरबत्ती वाला एग्जांपल याद है भाई, एक मशीन पर 4 लेबर बढ़ा सकते हैं, 4 लेबर तक तो वो सही है। फिर आपको अच्छा ऑर्डर मिला और समय भी मिल गया तो आपने क्या बढ़ा दी, मशीन, तो वहां पर लागत भी बदल गई ना बेटा, हाँ या ना। तो वहां पर ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है। तो मैंने जैसे इंग्लिश में बताया है, इंग्लिश वाले नोट्स में आप वैसा बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये थोड़ा सा दीर्घ काल में भी पहुंच गए भाई साहब, ठीक है। तो क्लियर है ये ग्राफ, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे कुल, कुल है ना। तो कुल स्थिर लागत क्या हो गई, पढ़ के देख लो फटाफट, आ जाओ। कुल स्थिर लागत हो गई उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर है। जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तब भी स्थिर है, लागत पहले के समान 500 रुपए ही है, और इस प्रकार स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा में पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुल परिवर्तनशील लागत क्या हो गई, ये आप पढ़ के देख लेना यार, मेरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आईएमपी हमने पढ़ा, वो हमको पूछ सकते हैं बेटा स्थिर लागत क्या है, कुल स्थिर लागत क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत क्या है ना।
और हो सकता है कि आपको इस तरीके से ग्राफ भी बनाना पड़ जाए। सुनो मेरी बात, यदि क्वेश्चन आपको 5 नंबर में 2 चीजें पूछ रहा है, स्थिर और परिवर्तन, तो आपको उनके बारे में समझाने के साथ साथ ग्राफ भी बना के बताना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने में जो आप सहायता लोगे जो तालिका की, वो तालिका आपके सामने है, तो इतनी बड़ी तालिका नहीं बनाना है। सिर्फ ये परिवर्तनशील और स्थिर लागत की बातें बताना 4 यूनिट तक, कि देखो ये स्थिर और ये परिवर्तन है, बस खत्म बात, राइट है ना। अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों में अंतर जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, मैंने पहले ही बोला है, अंतर तो हमें करना ही है, ठीक है। अब हम आते हैं अल्पकाल में औसत लागतें। अल्पकाल में औसत लागतें, तो इसमें आ रहा है औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत। कुछ नहीं बेटा, हमने तीनों पढ़ी है लागतें, उन तीनों को हम भाग दे दें उत्पादन की मात्रा से, तो क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। कुल लागत में उत्पादन की हम उत्पादन की मात्रा को भाग दे देंगे, तो मालूम क्या निकलेगा? औसत लागत, मतलब कि एक इकाई का उत्पादन करने पर उसकी एक इकाई की लागत। अभी मैंने समझाते ये तालिका समझाते वक्त ही बता दिया था कि एक टी शर्ट कितने की पड़ रही है ना। औसत स्थिर लागत में क्या हो जाएगा? कुल लागत, कुल स्थिर लागत भागित उत्पादन। उत्पादन मतलब क्वांटिटी, है ना। यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखना चाहिए पी की जगह, है ना, कि जितना उत्पादन करा, ठीक है। और परिवर्तनशील लागत में भी भाग दे दोगे किसका? ये रहा, ये तालिका से स्पष्ट हो रहा बेटा। स्थिर लागत है, भाग देते जा रहे हैं, तो औसत स्थिर लागत क्या हो रही है बेटा? कम होते जा रही है, हाँ या ना? क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि लागत तो बढ़ती नहीं है, पर भाग देने वाली संख्या बढ़ती जा रही है ना। पहले 1 से भाग दे रहे थे, अब 2 से दे रहे हो, अब 3 से, तो ये क्या हो रही है? औसत स्थिर लागत कम होती है बेटा। यही तो जादू है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं किसी चीज का, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना चाहोगे। क्यों? ताकि हर एक की लागत में जो जो स्थिर लागत है वो कम से कम हो जाए। मेरे को बताओ, मान लो ये 10,000 रुपए किराए से मैंने कोचिंग किराए से ली है। एक बच्चा पढ़ाऊंगा, कितनी लागत? एक बच्चे को पढ़ाने की स्थिर लागत कितनी हो गई? 10,000। 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा, कितनी हो गई? 5,000। एक व्यक्ति की, एक बच्चे की स्थिर लागत, एक बच्चे पर कितना खर्चा कर रहा हूं मैं स्थिर लागत में? 5,000। 4 बच्चे पढ़ाऊंगा तो 2,500, राइट। और 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तो, चलो 10 बच्चे पढ़ाऊंगा तो कितना? 1,000, है ना। और 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तो 10,000 भागित 100 करो, 10 रुपए। 10 रुपए ही लागत आएगी एक बच्चे को पढ़ाने की स्थिर लागत। हाँ, परिवर्तनशील लागत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात समझ में आई? तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर बैठे, ताकि मेरी स्थिर लागत एक व्यक्ति पर, औसत लागत, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? औसत स्थिर लागत मेरी क्या हो? कम से कम हो। परिवर्तनशील लागत को नहीं बदल सकता मैं। नोट्स देता हूं मान लो, तो एक बच्चा आएगा तो मेरी उस पर उसको नोट्स देना पड़ेंगे, तो वो तो मेरी क्या हो गई? परिवर्तनशील लागत नोट्स देने की। तो वो बदल सकती है क्या? वो नहीं बदलेगी। वो तो जितने स्टूडेंट होंगे उतनी उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। पर स्थिर लागत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक। चलिए, तो इसका आप आगे देख रहे होंगे ग्राफ, इनके ग्राफ देखोगे आप। भगवान, ये ग्राफ कहाँ बनाता है और कहाँ लिखता है यही जाने, गड़बड़ कर देता है पूरा। रेखा चित्र में अब प्रस्तुत रेखा चित्र का नाम भी नहीं दिया, भगवान ही मालिक है। ये रही भाई, ये 7.3 दिख रहा है औसत स्थिर लागत वक्र। क्या हुआ? 500 रुपए की लागत थी, हाँ या ना। एक का उत्पादन करो या ना करो, 500 लागत स्थिर है। एक का भी उत्पादन कर रहे हैं तो कितना है? 500। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, तेजी से क्या हो रही है? गिरती चली जा रही है। पर एक समय ये याद रखना, कभी भी एक्स को टच नहीं करना चाहिए। क्यों? सर,
आपने 10,000 की आपकी लागत बताई थी, हाँ 100 से भाग दिया तो कितना आ गया, 10 रुपये आ गया ना। हाँ, एक काम करो, 10,000 बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, तब भी कितना है, 1 रुपये। सर 2,000 बच्चे को पढ़ा रहे हो, 50 पैसे। हाँ सर 40,000 बच्चों को पढ़ा रहे हो, 25 पैसे। ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। कभी जीरो होगा क्या, पैसे में चलता रहेगा, दशमलव में चलता रहेगा, पर ये जीरो कभी होगा क्या, नहीं हो सकता जी। मतलब ये एक्स को कभी भी टच नहीं करेगा, ये याद रखना बस कि एक्स को मत टच करने देना, बाकी कितना ही नीचे ले जाना पर एक्स को टच मत होने देना बेटा। क्लियर। तो औसत स्थिर लागत एमसीक्यूज कभी शून्य हो सकती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, बिल्कुल, उत्पादन मत करो, शून्य है ना। अच्छा, कुल लागत और कुल लागत का भी हम क्या निकाल दें, औसत लागत। मतलब औसत लागत जब हम बोलते हैं ना तो कुल का क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। तो औसत लागत जीरो हो सकती है बेटा। देखो औसत लागत का मतलब क्या हुआ, औसत लागत का मतलब हुआ कुल लागत, और कुल लागत किससे बनी हुई है, कुल लागत बनी हुई है स्थिर और परिवर्तन दोनों से। जब परिवर्तनशील लागत स्थिर लागत का औसत कभी जीरो नहीं हो सकता, तो कुल लागत का औसत जीरो कैसे हो सकता है, जबकि वो बना किससे, स्थिर से ना, तो कभी जीरो हो सकता है। पर परिवर्तनशील, औसत परिवर्तनशील, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर 3 चीजें आपकी हो गई, क्या, औसत स्थिर लागत, भाई देख लो पढ़ के, औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत को फर्म के कुल उत्पादन मात्रा से भाग दिए जाने पर प्राप्त होती है। इसे प्रति इकाई स्थिर लागत भी कहा जाता है। एक इकाई की स्थिर लागत, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं तो उस पर मैं स्थायी लागत कितनी खर्च कर रहा हूं। क्लियर। इसको, ये इसका सूत्र है, सूत्र ध्यान रख लेना, ठीक। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा बढ़े या घटे, याद रखना ये सब अल्पकाल चल रहा है। एक बच्चा पिछले साल पूछता है, सर मैंने नई मशीन बदल, एक और मशीन ले आई, एक और मशीन ले आया, तो अरे तो फिर तो बेटा दीर्घ काल में चला गया यार, क्यों जा रहा है यार, इधर रहे ना अल्पकाल में, सीधी सी बात है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब यहां पर औसत परिवर्तनशील लागत भी वही है कि हम भाग दे देंगे किससे, मात्रा से, ठीक। तो इसका जो चित्र बनेगा वो ये रहा, 7.4 दिख रहा है कैसा, ये एक समय तक तो तेजी से गिरेगा, पर फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ने लगेगा, यू शेप। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि फिर चीजें बदलने लगती हैं, अब वो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, बस ये समझो कि एक समय बाद वो बढ़ना लगेगा, यू शेप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यू शेप, ठीक। फिर आता है कुल लागत का एवरेज, है ना। तो एवरेज, औसत कुल लागत, तो औसत कुल लागत का फॉर्मूला क्या हो गया, टीसी अपॉन क्यू। देखो यहां पर भी क्यू लिखा है, यहां पर भी क्यू लिखा है, और ऊपर क्या लिख दिया, पी लिख दिया, जबकि वो पी नहीं होगा, क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ साफ ये रहा, 7.5, ठीक। पहले तो गिरेगा और फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों सर, अरे बेटा कुल लागत किसके आधार पर चल रहा है, परिवर्तनशील के, और परिवर्तनशील को अभी देखा ना, परिवर्तनशील, औसत परिवर्तनशील लागत एक समय बाद क्या हुआ, बढ़ने लगा ना, तो इसका असर कुल लागत पे भी तो होगा, औसत कुल लागत पे भी तो होगा ना। तो ये भी क्या होगा, एक समय बाद औसत कुल लागत भी क्या होगा, बढ़ना लगेगा। क्लियर। पर ये हमेशा नीचे रहेगा, और वेरिएबल औसत परिवर्तनशील लागत ऊपर रहेगा, ठीक है। ये डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा, डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है ना। अच्छा, सीमांत लागत आ गई, ओ हो, फिर से आ गई सीमांत लागत। अरे सर ये सीमांत छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा बेटा, सीमांत नहीं छोड़ेगा। और सीमांत को समझने का सिर्फ एक ही तरीका बेस्ट है, एक और, सीमांत का मतलब ही है एक अतिरिक्त इकाई।
तो हम सीमांत लागत क्या बोलेंगे? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होगा, देखो सब जगह वही परिभाषा है, उपयोगिता में भी यही बोला था कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल संतुष्टि या कुल उपयोगिता में परिवर्तन, यहां पर भी वही बोल रहे हैं कि एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होगा वो होगा सीमांत लागत। कहने का मतलब उस अतिरिक्त इकाई को बनाने की लागत। हमेशा सीमांत का दो परिभाषाएं और दोनों का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक परिभाषा सीमांत की कुल पर दिखाती है, कुल पर प्रभाव दिखाती है कि कुल में कितना प्रभाव बदलाव हुआ, वो क्या हुआ? सीमांत। और दूसरी परिभाषा दूसरे शब्दों में वो ये बोलती है कि उस इकाई की जो भी लगी, उपयोगिता देख रहे हो तो उस इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, यदि उसकी क्या देख रहे हो? लागत देख रहे हो तो उस इकाई को बनाने की लागत, सीमांत लागत। समझ में आई बात? तो सीमांत लागत आप पढ़ के भी देख सकते हो, वही लिखा है बेटा। सीमांत लागत का धारणा आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान है। सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में हुई वृद्धि को कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को सीमांत लागत कहते हैं। अब तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को सीमांत का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और परिभाषा कैसे, मतलब उसकी परिभाषा कैसे याद रखना है वो भी समझ में आ गई होगी, है ना? रट्टा तो नहीं है ना? रटना नहीं है ना? आसान है। चूंकि सीमांत लागत का अर्थ कुल उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई अधिक उत्पादित करने से कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से लगाया जाता है, अतः इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कुल लागत में परिवर्तन भागित उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। ये पिरामिड को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा को हम मतलब होता है परिवर्तन। तो कुल लागत में परिवर्तन भागित कुल इकाई में। ये डेल्टा के पास में 1 दिखा हुआ दिख रहा है क्या? 1 डेल्टा के पास में 1 बना हुआ दिख रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं, हटा दो उसको, सिर्फ डेल क्यू है, वो डेल्टा क्यू है। ठीक है, ठीक बच्चे? ये तालिका है, समझ के देख लेना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये देखो, 7.6 ये चांद जैसा बनेगा। और यू परिवर्तनशील, औसत परिवर्तनशील कैसा बन रहा है? यू जैसा। और ये हल्का यू, या हम कहेंगे ये चांद जैसा है ना? क्यों? क्योंकि शुरू में ये कम होगा और फिर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका आप ये तालिका को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए क्या? जितनी भी प्रकार की लागतें थी हमने समझ ली। अब हम लोग इन लागतों में आपसी संबंध देखेंगे। ठीक है, देखो ये सीमांत, ये 94 पेज नंबर 94 में सीमांत लागत के उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, तो कुछ चीजें स्पष्ट की गई है वो देख लेते हैं ना। सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है, सीमांत लागत क्यों उत्पन्न होगा? क्या स्थिर के कारण होगा क्या? नहीं, बेचारा उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। किसके कारण होगा? परिवर्तनशील के कारण होगा। और परिवर्तनशील हमने देखा था, एक समय बाद क्या होगी? बढ़ते चली जाएगी, हाँ या ना? तो भाई इसका आकार भी उसी के अनुसार होगा। बेटा सारे लागतों का सिर्फ स्थिर को छोड़ दिया जाए तो सारी लागतों में यदि कुछ परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तनशील के कारण ही होगा, और वो जैसा जाएगा ये भी बेचारे उसके पीछे पीछे वैसे ही जाएंगे। क्लियर? सीमांत लागत स्थिर लागत से पूर्णतया स्वतंत्र होती है, कोई मतलब नहीं है स्थिर लागत से। तीसरा पॉइंट क्या है? सीमांत लागत का आकार भी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण अंग्रेजी अक्षर यू के समान होता है। आपको नहीं लगता यहां पर एमसीक्यू बनेगा? सीमांत लागत का आकार कैसा होता है? तो बोले यू आकार होता है। ठीक है, और सर ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम सुना सुना ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, चैप्टर 6 चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था ये, है ना?
उसी के कारण ऐसा होता है। सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन की दर को बताती है। सीमांत लागत किसको बताती है? कि कुल लागत किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। चलो भाई, ये इसकी लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? तो यार अभी तक तो पूछा नहीं गया है, ठीक, तो हम भी छोड़ देंगे, है ना। अब आ गया तो समझना कि ये साल अपने लिए खराब था। हाँ तो क्या बोलूं, फिलहाल तो ऐसे क्वेश्चन एमपी बोर्ड नहीं पूछता, वो तो सिर्फ ये लागत ही पूछ ले तो बहुत एहसान होगा उसका, ठीक है। एमपी बोर्ड के सर आईएमपी बता दो। बेटा एमपी बोर्ड का आईएमपी है जितना आसान क्वेश्चन है वही आईएमपी है। यहाँ टेक्निकल नहीं जाता, टेक्निकल सिर्फ 20 नंबर में जाएगा और 80 नंबर के क्या आएंगे? आसान। तो बेटा आसान पर ध्यान दे, टेक्निकल ध्यान करते करते वो 80 भी चले जाएंगे। पास होने वालों के लिए बता रहा हूँ, पास की जुगाड़ की बात बता रहा हूँ। और भैया जिसको 100 में से 100 लाने तो भैया किताब ही है आईएमपी, पढ़ ले, सीधी सी बात है ना। उसके लिए 100 में से 90 नंबर लाने वाले के लिए कोई आईएमपी नहीं, सब कुछ है, ठीक है। पर जुगाड़ की बात है कि भैया सर पास करवा दो 50% से, तो भैया जितने आसान चीजें हैं किताब में वो सारी आईएमपी है। हाँ भाई, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बिल्कुल है। अब ये टेक्निकल है, ये क्या है? टेक्निकल है, ये कठिन चीज है, ठीक। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध, वही औसत लागत और सीमांत लागत को निकालने के सूत्र दिए हुए हैं दोनों के, है ना। और फिर उनके उनके बीच में क्या स्थापित कर दिया है? संबंध। तो दूसरा देखो, उत्पादन में वृद्धि होने पर, इसको ना समझने के लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ दिया हुआ ये रहा, देखो ये ग्राफ देख के आप आसानी से इस रिलेशन को याद रख सकते हो कि हो क्या रहा है। शुरू में एमसी कर्व नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हिंदी में सीमांत लागत। एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। तो शुरू में देखोगे मार्जिनल लागत जो है, सीमांत लागत, वो शुरू में औसत के नीचे है, क्योंकि शुरू में औसत लागत ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि उसमें स्थिर का प्रभाव ज्यादा है, स्थिर लागत का प्रभाव ज्यादा है। पर जैसे जैसे उत्पादन करते जाएंगे स्थिर लागत का जो प्रभाव है वो बेटा क्या होते जाता है? कम होते जाता है, इसलिए ये दोनों गिरते हैं। पर एक समय के बाद में स्थिर लागत गिरेगी क्या? वो दशमलव में चली जाएगी, तो उसका प्रभाव होगा क्या? ज्यादा, बहुत नगण्य होगा, जिसको गिना नहीं जा सकता। पर फिर उसके बाद में इफेक्ट किसका दिखना चालू हो जाएगा? परिवर्तनशील लागत का प्रभाव दिखना चालू हो जाएगा। और परिवर्तनशील लागत क्या होगी? उत्पादन के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो शुरू में सीमांत नीचे रहेगा और औसत ऊपर रहेगा। एक समय बाद सीमांत औसत के निम्नतम स्तर से उसको काटेगा। निम्नतम स्तर समझ में आए कि औसत सबसे कम होगी और वहां से सीमांत लागत क्या होगी? उसको काटेगी, और जैसे उसको काटेगी तो सीमांत लागत और एवरेज लागत दोनों क्या होगी? बढ़ने लगेगी। यदि आप, तो हम इसके संबंध को देखते हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ है ना। उत्पादन की वृद्धि में होने पर जब तक औसत लागत घटती है, सीमांत लागत औसत लागत से कम रहती है, मतलब नीचे की तरफ रहती है ना। अर्थात यदि औसत लागत कम हो रही है तो सीमांत लागत और भी अधिक गति से कम होगी। सच मायने में ये लिखते ना जाने कैसे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। औसत लागत कुछ भी नहीं है अपने आप में। सीमांत लागत देखो, एक अतिरिक्त इकाई की लागत ही सब कुछ है, कि एक और इकाई बनाओगे तो उसकी जो लागत होगी वो सब पर प्रभाव डालेगी। तो यहां पर है ना, एक्चुअल में आंसर होना चाहिए सीमांत लागत को आधार पर। यहां पर ये किसको हीरो बना रहे? औसत लागत को हीरो बना रहे, जबकि हीरो यहां पर सीमांत लागत है। उसके कारण जो भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है, ठीक है। पर बोला वैसा क्या है, बात सही है, गलत नहीं है,
और वो बोलते हैं ना यार अवार्ड गलत व्यक्ति को दे रहे हैं, है ना। तो ये उन्होंने ये बोला कि औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है और पहले वो नीचे रहती है, राइट। उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत के से अधिक होती है। अर्थात यदि औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत और भी तेजी से बढ़ेगी। सही बात है, सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है तो वो औसत लागत को खींचती है अपनी तरफ। हाँ ये है, सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा शीघ्र ही बढ़ना प्रारंभ कर देती है। इसका अर्थ यह है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उस बिंदु पर काटता है जिस पर औसत लागत क्या है, बोला था ना, कहां से काटेगा, न्यूनतम से काटेगा। एमसीक्यूज है, सीबीएसई ऐसे टेक्निकल एमसीक्यूज पूछता था, है ना। अपने यहाँ तो क्या है कि बस भगवान ही मालिक है। औसत लागत, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो वह बिंदु सर्वोत्तम उत्पादन क्षमता बिंदु होता है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है, हाँ मैं आपको ये बताने वाला था और बीच में वो कुछ गाड़ी की आवाज आने लग गई जिस वजह से मैंने वीडियो को रोक दिया था। मैं आपको यही बता रहा था, एक ग्राफ में देखो जहां पर एसी को मार्जिनल कॉस्ट काट रहा है, यहाँ पर क्या है, औसत लागत न्यूनतम है, मतलब प्रति इकाई लागत, कुल प्रति इकाई लागत क्या है, सबसे कम है। एक उत्पादक यहाँ पर रुक जाएगा, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा उत्पादन करेगा तो अब उसकी जो प्रति इकाई क्या होगी, महंगी होती जाएगी और वो मार्केट में फिर कंपटीशन नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पर क्या कर देगा, उत्पादन को मेंटेन करेगा, इससे आगे नहीं बढ़ाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि उसके लिए अब महंगा होता जा रहा है तो वो उसका फिर महंगा होना मतलब उसका प्रॉफिट कम होना, और उत्पादक किसके लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है ना, वो अपने प्रॉफिट को कम नहीं होने देगा। ठीक है, चलो, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो वह बिंदु सर्वोत्तम उत्पादन क्षमता बिंदु होता है ना। अंडरलाइन याद रख लेना एमसीक्यूज। अर्थात उस बिंदु पर उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकता है। ठीक, ये यहाँ पर संबंध खत्म हुए, यहाँ पर आपका लागत वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। दीर्घ लागत के बारे में सिर्फ 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, आप पढ़ के देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है, आगम, रेवेन्यू, राइट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 चैप्टर 2 दिन के क्लास में कंप्लीट कर लिया है, सॉरी 7 चैप्टर का कॉस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब 7 चैप्टर का हम रेवेन्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, P3 में। ठीक, चलिए आज के लिए बेटा इतना ही।